अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए हम और आप सबसे पहले बारगाह बेकसपना हुजूर पुर नूर सरवरे दो आलम अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दूध पाक का नज़ारा पेश करिए। पढ़िए अल्लाहुम्मा अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आले सय्यदना मौलाना मुहम्मद। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। वो अगर इसी में खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मैंने अभी जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शर्फ पाया है, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह, कि ए मेरे महबूब आप लोगों से कह दीजिए कि अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह तुमसे मोहब्बत करे, मेरी इत्तिबा करो, यानी नबी की इत्तिबा करो, युहब्बिबकुमुल्लाह, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, मुश्किल से 5 मिनट बस एक छोटी सी बात आपको समझाने की कोशिश करूँगा। उम्मीद है कि आप अपने कानों से नहीं बल्कि दिलों से सुनेंगे और इंशाअल्लाह उस पर अमल करेंगे। अब एक बात पर गौर करें तो आपको मालूम होगा कि इंसान जब किसी दूसरे इंसान से मोहब्बत करता है तो उसकी हर एक चीज़ उसको अच्छी लगती है। इंसान जब किसी भी चीज़ से मोहब्बत करता है तो उसकी बुराई नहीं सुन पाता। वो हमा वक्त यही कोशिश करता है कि मेरा महबूब मुझसे राज़ी रहे। अगर किसी इंसान से मोहब्बत करता है तो वो हमेशा यही चाहता है कि मेरा महबूब मुझसे नाराज़ ना हो, मेरा महबूब हमेशा मुझसे राज़ी रहे, मैं ऐसा पहनूं कि मेरा महबूब मुझे देखकर खुश हो जाए, मैं ऐसा अमल करूं कि मेरा महबूब मुझे देखकर खुश हो जाए। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है कि ऐ लोगों, अगर तुम चाहते हो कि मेरी रहमतें तुम पर बरसे, ऐ लोगों अगर तुम चाहते हो मेरी तुम्हारे घरों की परेशानियां दूर हो जाएं, ऐ लोगों अगर तुम चाहते हो कि तुमको जन्नत नसीब हो जाए, ऐ लोगों अगर तुम चाहते हो कि मेरी मैं ये दावा करूं कि मैं तुझसे मोहब्बत करता हूं, तो नबी की इत्तिबा करो। तो इस बात से हमको ये बात साबित होती है कि हमको कामयाबी अगर हासिल करनी है तो नबी की सुन्नतों के सांचे में ढलना होगा। हमको अगर कामयाबी हासिल करनी है, मुश्किलें दूर करनी है, तो नबी से सच्ची मोहब्बत करनी होगी। हमको अगर इस दुनिया में अगर कामयाब होना है, सुरकुरू होना है, इज्जत पानी है, तो नबी के दरबार पे आना होगा और हुजूर से सच्ची मोहब्बत करनी होगी। जिस तरह हदीस में आता है, नहीं युमिना अहदुकुम हत्ता अकुना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमईन, कि ए लोग, हुजूर ने इरशाद फरमाया कि ए लोगों, तुम में से उस वक्त तक कोई मोमिन नहीं हो सकता जब तक अपनी मिन वालिदिही अपने वालिदैन वो वलदी अपने औलाद हर इंसान से ज़्यादा मुझसे ना मोहब्बत करे। एक हदीस में और इरशाद फरमाया, नहीं युमिना अहदुकुम हत्ता अकुना अहब्बा इलैहि मिन अहलिही व मालिही वन नासी अजमईन, कि ऐ लोगों, तुम में से उस वक्त तक कोई मोमिन नहीं हो सकता जब तक अपने घर वालों, अपने पैसे और हर चीज़ से ज़्यादा मुझसे ना मोहब्बत करो। ये 2 हदीसें मैंने आपके सामने पढ़ी, बयान की। इन दोनों हदीसों का सीधा सीधा मतलब ये है कि हमको अगर सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ से मोहब्बत, किसी इंसान से मोहब्बत करनी है तो वो नबी से मोहब्बत करनी है। वे नबी इरशाद फरमाते हैं कि वो शख्स मोमिन ही नहीं हो सकता जो अपनी माल से ज़्यादा मोहब्बत करे, मुझसे कम मोहब्बत करे। हमको अगर सबसे ज़्यादा किसी से अगर मोहब्बत करनी है तो हमको हमारे नबी से करनी है। और मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया, मोहब्बत का तकाजा ये है कि अपने महबूब को हमेशा राज़ी रखे, अपने महबूब को हमेशा राज़ी रखने की कोशिश करे। अपने महबूब से सच्ची मोहब्बत का माना ही यही होता है कि उसका महबूब उससे नाराज़ ना हो। एक वाक़या मैं आपके सामने बयान कर दूं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक एक जंग में शरीक होते हैं। उसी जंग में उनका बेटा उनके खिलाफ होता है, मतलब दीन के खिलाफ जंग में होता है। खैर, ये जंग जब ख़त्म हो जाती है और उनके बेटे जब ईमान ले आते हैं तो अपने वालिद से कहते हैं, ए वालिद, जंग में मुझे कई मरतबा मौका मिला था कि मैं अपनी तलवार से आपकी गर्दन को अलग कर दूं, लेकिन मैं आपको वालिद समझकर आपको कत्ल नहीं किया, आपको आपकी जान बख्श दी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक का जुमला सुनिएगा। वो कहते हैं कि ए बेटे,
अगर एक मरतबा भी अगर मुझे मौका मिलता तेरी गर्दन तेरी धड़ से अलग करने का, तो मैं एक बार ना सोचता कि तू मेरा बेटा है, बल्कि मैं तेरी गर्दन को तुरंत अलग कर देता। ये एक सच्ची मोहब्बत की निशानी है। यही एक वाकया देखिए कितना छोटा सा है, लेकिन अगर कोई समझना चाहे तो इससे बहुत दिल खुल सकता है। अपने दिलों में इस वाकये को बसाइए, इस वाकये से नतीजा निकालिए कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक को हुजूर से मोहब्बत कितनी थी कि अपने औलाद के बारे में भी ना सोचते और उसकी गर्दन अलग कर देते। इसी तरह एक वाकया और मैं आपके सामने बयान कर दूं। एक अंसारी औरत जिसके वालिद, जिसके शौहर और जिसका भाई एक जंग में शहीद हो जाते हैं, उसी जंग में हुजूर भी शरीक होते हैं। जब ये खबर उस अंसारी औरत को पहुंचती है कि उसके घर वाले शहीद हो गए हैं और साथ ही साथ जंग में हुजूर भी शरीक थे, तो ज़ारो कतार रोने लगती है, परेशान हो जाती है, लोगों से पूछती है कि मेरे हुजूर कहाँ हैं, नबी कहाँ हैं, उनको कोई तकलीफ तो नहीं पहुंची, उन्हें कोई चोट तो नहीं पहुंची, उन्हें कोई दुख तो नहीं हुआ। जब साहबा इकराम देखते हैं कि बहुत रो रही है, तो उसको नबी की बारगाह में लेके जाते हैं, और जब वो नबी की बारगाह में पहुंचती है तो चुप हो जाती है और खुश हो जाती है। साहबा इकराम हैरान हो जाते हैं कि अभी तो इतना रो रही थी, क्या अभी तो इतना रो रही थी, अब नबी को जब देख ली तो शांत हो गई और खुश हो रही है। जब उससे पूछते हैं कि तू इतना क्यों रो रही थी और अब क्यों चुप हो गई, तो वो औरत, अंसारी औरत कहती है कि मैं तो इसलिए रो रही थी कि मुझे इस बात का डर था दिल में कि मेरे नबी को कोई तकलीफ पहुंच गई होगी, मेरे नबी को कोई चोट पहुंच गई होगी, इसलिए मैं रो रही थी। अब मैं इसलिए खुश हूं कि मेरे खानदान वालों में से मेरे भाई को, मेरे बाप को, मेरे शौहर को नबी की राह में कुर्बान होने का मौका मिला है। ये दो वाकया मैंने आपके सामने बयान किया। वाकया अगर कोई समझना चाहे तो उसके लिए बहुत है। हम और आप देखें, सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक, फिर रात से लेकर फिर सुबह तक देखें कि हमारा कौन सा ऐसा अमल है जो हमारे नबी को हम खुश करते हों। हम दावा तो जरूर करते हैं कि हम नबी से सच्ची मोहब्बत करते हैं, हमसे ज्यादा कोई मोहब्बत नहीं करता, लेकिन मोहब्बत का तकाजा अदा नहीं करते, मोहब्बत की वैल्यू नहीं, मोहब्बत के हकीकी माना नहीं जानते। मोहब्बत का हकीकी माना तो ये है कि नबी पे जान भी फिदा हो जाए, नबी पे घर भी फिदा हो जाए, और नबी पर अपने घर वाले भी फिदा हो जाएं। और बस बात इतनी सी कहना चाहता हूँ कि कुर्रतु आइनी भी सलात में नबी ने इरशाद फरमाया कि मेरी आंखों की ठंडक नमाज है। हम और आप फिर देखें कि हम में से कितने लोग हैं जो नबी की आंखों को ठंडक पहुंचाते हैं, नबी को खुशी देते हैं। कितने, अब सीरत नबी को पढ़िए, शुरुआत से लेकर आखिरी जमाने तक नबी ने कितनी तकलीफें हमारे लिए उठाई, कितनी उन पर तकलीफ हुई, लेकिन फिर भी वो यही करते रहे कि रब्बिल हबली उम्मती, कि मेरे उम्मत को बख्श देना। कितनी मोहब्बत हमारे नबी हमसे करते थे, और हम मोहब्बत का दावा तो करते हैं लेकिन उसको बजा नहीं लाते। बात मुझे बस इतनी ही सी कहनी है कि नबी से सच्ची मोहब्बत करें, और नाम की मोहब्बत नहीं बल्कि काम की मोहब्बत करें, और ऐसी मोहब्बत करें कि लोग ये ना पूछें कि तुम कौन हो, बल्कि तुम्हारी तर्ज जिंदगी, तुम्हारी वज़ाकता, तुम्हारी हालत ये बयान कर दे। ये तो गुलाम मुस्तफ़ा है। बस वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।